मैं एक कहानी सुनाता हूँ। दो बच्चे होते हैं। एक बच्चा ना काफी मतलब पढ़े लिखे परिवार से बिलोंग करता है। और एक बच्चे का जो बैकग्राउंड है वो उसके ना ही माता पिता, ना ही उसके पहले की दो जनरेशन जिन्होंने किताबों का मुंह तक नहीं देखा। और अब वो दोनों साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं। दोनों को मान लो यूपीएससी करनी है या कोई भी एग्जाम क्लियर करना है। तो एक बच्चा जो है जिसका पूरा घर का एनवायरनमेंट जो है वो पहले से ही सेटल्ड है, मतलब घर का माहौल बना हुआ है पढ़ने के लिए। और एक बच्चा जो है उसके घर में मतलब आज तक पढ़ाई की किसी ने बात ही नहीं करी। अब वो पढ़ना चाहता है। तो दोनों की पढ़ाई सेम कैसे हो सकती है? और जो मतलब एक बच्चा है, जो पहला बच्चा है, उसे घर में ना खाने की दिक्कत है, ना ही मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरा वेल सेटल्ड परिवार है। और दूसरा जो बच्चा है, उसे घर में खाने को भी किल्लत है, रहने की भी दिक्कत है, लाइट की भी दिक्कत है, मतलब वो हर चीज में प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। तो आप पहले बच्चे का कंपैरिजन दूसरे बच्चे से कैसे कर सकते हो? मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, क्या उनको अधिकार नहीं है रिजर्वेशन लेने का? और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि -40 नंबर ना। तो भाई -40 जो भी उसको नंबर मिला है वो उसी कैटेगरी में मिला है, तो तुमको उस चीज की दिक्कत है। उसने तुम्हारी सीट नहीं खाई है। तुमको प्रॉब्लम ये है कि उसका सिलेक्शन हो गया और तुम्हारे 90 नंबर आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मेन प्रॉब्लम, मेन मोटिव ये है। ठीक है। दूसरी बात है कि सीट्स लिमिटेड होती हैं मेडिकल में। मेडिकल में क्या, इंजीनियरिंग में हर जगह लिमिटेड होती है। और बहुत सारे रिजल्ट में ना ईडब्ल्यूएस का रिजल्ट एस सी एस टी से भी नीचे आता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। और ज्यादा दूर नहीं जाइएगा, अभी एनटीपीसी रेलवे का रिजल्ट आया, उसमें देख लेना। फिर आप 40 नंबर को कंपैरिजन कर रहे हो। वो जब उस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा तो वो 5 साल पढ़ेगा। ठीक है, उसको भी एग्जाम क्लियर करने होंगे। बात आईक्यू की बात मत करो आप, क्योंकि जिस बच्चे के पास लाइट भी नहीं है और आपके पास सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो अपनी कैटेगरी में, कट ऑफ ना कि उसकी। ठीक है, उसके बाद उसमें एग्जाम होता है जो क्लियर करना ही पड़ेगा। उसमें रिजर्वेशन नहीं चलता है। अगर वो एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो वो डॉक्टर बन ही नहीं पाएगा। ये क्यों भूल जाते हो? और दूसरी बात, एक मतलब मैंने कल रील डाली थी कि मतलब कास्टिज्म जो है उसको खत्म करना है ना, तो मतलब आपस में शादी कर लो। तो एक कमेंट में मैंने एक लाइन लिखी थी, उसके लिए ही है। खाओ माँ कसम कि तुम फिर से सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसे कुप्रथा नहीं चलाओगे। मान लो हम तुमको ब्याह दे अपनी बेटियां, मान लो ब्याह दे तुमको हम अपनी बेटियां, बहन बेटियां, तुम खाओ माँ कसम दहेज प्रथा में उनको प्रताड़ित नहीं करोगे। और हम इतिहास कैसे भूल जाएं, और हम इतिहास कैसे भूल जाएं अपना, सियासतें और रियासतें पाने के लिए तुमने दे दी अपनी बेटियां अंग्रेजों को। हम कैसे यकीन कर ले तुम्हारे इन चेहरे के पीछे दबे दोगलेपन को। खाओ माँ कसम तुम इतिहास को नहीं दोहराओगे।